हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन बनाया था, उसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोग के जो भी आप लोगों के चैप्टर हैं या जो भी प्रश्नावली है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 5.1 में क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हमें दिया है निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए, मतलब निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। आयत चित्र मतलब जानते हो क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, आयत चित्र का मतलब यह होता है, सबसे पहले आयत चित्र के लिए जरूरी होना चाहिए वर्ग अंतराल। क्या होना चाहिए? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल का मतलब दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पे वर्ग अंतराल मतलब 0 से 10, 10 से 20, है ना, 20 से 30। तो एक वर्ग अंतराल होता है, और वर्ग अंतराल अगर हमें पता पड़ जाए कि इनमें से हम किस में वर्ग अंतराल का यूज करेंगे, तो वहां हम लोग लिख देंगे कि भैया इसके लिए आयत चित्र बन सकता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आयत चित्र किन में से मैं इसके लिए बना सकता हूं। पहला दिया है, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। मतलब एक डाकिया है, उसके थैले में जो पत्र लिखे हुए हैं, वो पत्र जो हैं, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। अब विभिन्न क्षेत्र मतलब मान के चलिए इंदौर में पत्रों की संख्या 10 है ना। भोपाल में पत्रों की संख्या 20 है। मुंबई में पत्रों की संख्या 50 है। तो देखो, यहां पर कहीं से भी एक वर्ग अंतराल मुझे नहीं दिख रहा है ना, वर्ग अंतराल मुझे नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये पहले वाले में वर्ग अंतराल, मतलब पहला वाला में आयत चित्र नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर वर्ग अंतराल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक यहां पे रीजन लिख देंगे कि भाई प्रयोग करिए। क्या मतलब इसमें प्रयोग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता प्रयोग? क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल नहीं है। तो पहले के लिए तो ये हो गया कैंसिल। दूसरा, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई। अब देखो, खेलकूद में पार्टिसिपेट करने वाले, जो भाग लेने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं ना। मान के चलो खेलकूद में भाग लेने से, एक खेल ले लिया मैंने, अब उसमें खेलकूद में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं, जैसे मान के चलिए पुलिस में भर्ती हो रही है। अब पुलिस में भर्ती होने के लिए खेलकूद है, चलो पुलिस हटा दो, खेलकूद है, फुटबॉल ले लो या वॉलीबॉल ले लो या बास्केटबॉल ले लो। उसके अंदर प्रतियोगिता के अंदर जो प्रत्याशी जो भाग ले रहे हैं, उनकी ऊंचाई मतलब ज्यादातर वो सेंटीमीटर में होती है। मतलब 165 से 160 या 170 के बीच में कितने प्रत्याशी आ रहे हैं, मान के चलिए 4, है ना। उसके बाद 170 से लेके 175 के बीच में कितने प्रत्याशी आ रहे हैं, कितने प्रतियोगी आ रहे हैं, ये हो गए 5। तो आपने देखा यहां पर एक हमें वर्ग अंतराल दिख रहा है। उस वर्ग अंतराल के हिसाब से हम काउंटिंग भी कर रहे हैं कि भैया इसमें इसके इतनी हाइट के। ये एक उदाहरण लिया है मैंने, आई बात समझ में। एक ही उदाहरण है, ऐसा नहीं है, आप उसमें कुछ भी ले सकते हो। 5 फीट से लेके 3 फीट के बीच में कितने हैं, या 4 फीट 5 से लेके 10 के बीच में कितने हैं, या 5 से लेके 6 के बीच में कितने, आप ऐसा भी ले सकते हो। तो यहां पर समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके बीच में 4 प्रतियोगी आ रहे हैं, इसके बीच में 5 प्रतियोगी आ रहे हैं। तो हमको देख रहे हैं, आप लोगों ने नजर में आ रहा है, एक आपको वर्ग अंतराल दिख रहा है। तो हाँ, इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक वर्ग अंतराल इसके अंदर देख रहे हैं। अगला क्या पूछा है, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। भाई देखो, 5 कंपनी, अब 5 कंपनी है, जैसे मान के चलो एक पहले टिप्स हुआ करती थी, उसमें कैसेटों की संख्या मान के चलिए 50 है। एक कैसेट होती थी, है ना। दूसरी कोई कंपनी ले लो, है ना, जैसे टाइम, एक और होती थी कोई टाइम, है ना। तो यहां पर इसकी हो गई 10। तो देखो, आपको इसके अंदर भी कैसेटों की संख्या और कंपनियों के बीच में कहीं वर्ग अंतराल नहीं दिख रहा है। तो यह भी इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि वर्ग अंतराल, मैंने बोला ना, वर्ग अंतराल जहां होगा वहीं ये चीज यूज होगी, है ना। अगला क्या है, किस स्टेशन पे प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए।
देखिए क्या है, किसी स्टेशन पे प्रातः 7 बजे से प्रातः 7 से साढ़े 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्री। अब देखिए हम लोग तो ज्यादातर जैसे रेल का अगर सफर करते हैं तो क्या होता है, हम लोग तो काउंट नहीं करते, लेकिन अगर हम काउंट करें, जैसे मान के चलिए सुबह 7 से 8 के बीच में, सुबह 7 AM से 8 AM के बीच में 500 लोग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 8 से लेकर 10 के बीच में वर्ग अंतराल सही होना चाहिए, तो चलो हम लोग ले लेते हैं यहां पर सुबह 5 से 10 के बीच में, मान के चलो 500 यात्री जाते हैं, या 5 से तो लेना नहीं है, सुबह 7 बजे से लेना है, तो ले लिया 7 से 10 ले लिया, चलो 7 से 10 के बीच में कितने गए, है ना, 500 लोग गए। ऐसे ही 10 से 13, मतलब 10 से मतलब रेलवे स्टेशन में तो 13, 14, 15 सब बसता है, तो ये एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, इसमें भी 500 गए। तो ऐसे ही सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में हमने एक टाइम का एक अंतराल बताया। तो रेलगाड़ियों से जाने वाले, मतलब प्रातः 7 बजे रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, मतलब किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से शायद 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, मतलब अब इसमें रेलगाड़ियों की टाइमिंग के हिसाब से भी मतलब हमको दिख रहा है कि इन रेलगाड़ियों का जो टाइमिंग है, अब इस टाइमिंग से इस टाइमिंग के बीच में 7 से 10 के बीच में जो रेलगाड़ियां चल रही हैं उसके बीच में 500 लोग जा रहे हैं। ऐसे ही 10 से लेके 13, मतलब 10 से लेके रात दिन में 1 बजे तक जो पैसेंजर उसमें 500 जा रहे हैं। ये मैंने एक उदाहरण लिया, इसको आप ट्रू मत मानिएगा, ये एक उदाहरण है, बस हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें एक अंतराल दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर एक अंतराल दिख रहा है, तो ये इसके लिए भी बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिसमें हम अंतराल देखते हैं वहां आयत चित्र आसानी से खींचा जा सकता है, और जिसमें हम लोग एक वर्ग अंतराल नहीं देखते हैं उसमें आयत चित्र नहीं खींचा जा सकता है। ये एक उदाहरण है, ये उदाहरण से मैंने समझाया है। आप रेलगाड़ी का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप लोग ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो कि भाई इतने से इतनी बजे तक कितनी ट्रेन जाती है, और उसमें इस टाइमिंग पे कितनी ट्रेन जाती है ये भी हम निकाल सकते हैं। ये भी एक वर्ग अंतराल के अंदर आता है कि इस टाइमिंग के अंदर इतनी ट्रेनें जाती हैं। तो ये एक उदाहरण से मैंने समझाया कि भाई देखिए इसमें तो नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा, इसमें नहीं बनेगा पर इसमें बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें उदाहरण के द्वारा समझाई है, और केवल हमें रीजन देना था कि किसमें आयत बन सकता है, मतलब किसमें आयत चित्र बन सकता है और किसमें नहीं बन सकता है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहां पर हमें दिया है किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पुरुष, महिला, लड़का, लड़की। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, हमने क्या करना है, नीचे मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए, मैंने बताया मिलान चिन्ह क्या होते हैं। मिलान चिन्ह जो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि मिलान चिन्ह क्या होते हैं। बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए। देखिए हमें क्या करना है, हमें एक दंड आलेख भी खींचना है और एक बारंबारता सारणी भी बनाना है। मतलब हमें किन चीजों का यूज करना है, हमें मिलान चिन्हों का यूज करना है, मिलान चिन्हों का, बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, और हमें एक दंड आलेख भी बनाना है। दंड आलेख आया समझ में? तो चलिए इसको करते हैं। देखो इसको करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ कलरफुल पेन का यूज करूंगा, और कलरफुल पेन यूज करने में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरह से इसका यूज करते हैं। चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं। तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए सबसे पहले यहां पर एक सारणी बना ली है। यहां पे मिलान चिन्ह में बताऊंगा और यहां पे बारंबारता बताऊंगा। ये मेन है, ये वुमेन है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स हैं। अब हम लोग करेंगे उसमें से काउंटिंग, और काउंटिंग करने के बाद एक एक के यहां पर मैं उनको बताता भी जाऊंगा, मिलान चिन्ह भी बताऊंगा, या पहले आप लोग उनको काउंट करके इधर मिलान चिन्ह भी कर लीजिए, या आपके ऊपर है। पर ध्यान रखना आपका ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग गिनते हैं कितने हैं मेन सबसे पहले हम गिनते हैं मेन कितने हैं मेन को। तो चलिए मेन को हम लोग एक रेड पेन से ले लेते हैं।
मेन कितने आते हैं हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। देखिए मेन आप लोग अगर गिनना चालू करेंगे तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मेन कितने हो गए 15। ठीक है 15 कर लिया। 15 करने के बाद अब आप एक काम करिए, यहां पे आइए और 15 बना दीजिए। ठीक है अब 15 की मैं अभी एक्चुअली क्या कर रहा हूं, देखो मैं एक काम करता हूं, मुझे क्या बार बार इधर उधर करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर जो m करके यहां पर मैं 15 डाल देता हूं, क्योंकि क्या है कि जब मैं बार बार स्लाइड चेंज करूंगा तो मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी साइड में 15 लिख देता हूं। अभी हम लोग बाद में भरेंगे इसको। उसके बाद ये देखो वहां पे 15 लिखा हुआ है एक साइड में। उसके बाद जो वुमेन्स है, वुमेन्स कितनी आना चाहिए, उसके बाद है वुमेन्स कितनी है, देखो करते हैं वुमेन्स तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 वुमेन्स हैं। कितनी है 28 वुमेन्स। तो यहां पर मैं वुमेन्स डाल देता हूं 28। ठीक है 28 वुमेन्स मैंने डाल दिया। वो इसलिए मैंने डाला ताकि हम लोग जब इसको फाइनली पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है अब उसके बाद वुमेन्स के बाद आता है किसकी बारी, बॉयज की बारी। तो हमारे जो बॉयज हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 बॉयज कितने हो गए 5। चलिए बॉयज 5 है तो हम लोग लिख देते हैं यहां पर 5 बॉयज, यहां पे लिख देता हूं बॉयज कितने हैं 5 है। ठीक है ना उसके बाद अब आती है गर्ल्स की बारी, गर्ल्स। ठीक है गर्ल्स को कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हो गई वुमेन्स 12, ओ सॉरी गर्ल्स। ठीक है कुछ नहीं करना है, हमें केवल इनको गिनना है। इनको गिनेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इनकी काउंटिंग कितनी है। ठीक है ना एक बार अगर आपको लग रहा है तो फिर से गिन लो, है ना। अगर जैसे ही मैंने जितने भी ये आंकड़े लिए हैं उनको आप फिर से गिन लो, गिनने में आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लीजिए एक बार, क्योंकि हम लोग जब इसको एक बार सारणी बना लेंगे या हम लोग कर लेंगे तो हमसे बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। तो चलिए आ गए हैं सभी, अब हम लोग अपनी सारणी पे आ जाते हैं। ये हमारी एक तालिका है। ठीक है अब इस तालिका में जो मेन है, मेन कितने हैं 15 रख देते हैं, वुमेन्स कितनी हैं 28 ये भी रख देते हैं। उसके बाद बॉयज कितने हैं 5 और गर्ल्स कितनी है 12 ये हमने लिख दिया। अब हम अब करते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह के लिए क्या करें 15 है ना, तो देखो 1 2 3 4 ये हो गए 5, फिर 1 2 3 4 फिर ये हो गए 5, फिर 1 2 3 4 और ये 5, ये बंडल होते हैं 5 5 के, तो 5 और 5 10 और 5 15। वैसे ही 28 का बनाऊंगा तो देखो 1 2 3 4 5 सॉरी फिर से 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गए 10, 1 2 3 4 और ये हो गए 5 15, 1 2 3 4 ये हो गए 20 और 1 2 3 4 ये हो गए 25 और ये हो गए 3। देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 3 28, तो ये हो गया। उसके बाद नीचे 5 1 2 3 4 और ये 5 और ये है 12, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
10 और ये 2 12। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने मिलान चिन्ह भी बना लिया। बहुत इजी है मिलान चिन्ह बनाना, है ना। 5 5 के बंडल है, जैसे ये 28 है तो ये 28 के लिए 5 5 के कितने बंडल, 5 और 5 10 और 5 20, है ना। 5 ये हो गया 15, 15 5 20, 5 25 और 3 28। वैसे ये 5 का एक बंडल, ये भी 5 के 3 बंडल हो गए तो 15 हो गया। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मुझे इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करके, इन्हीं क्वेश्चन मतलब इसी तालिका के माध्यम से मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ की जो एक काउंटिंग है ना, ये हमको याद रखना पड़ेगी, क्योंकि जब मैं अगले स्लाइड पे जाऊंगा तो हमको इनको याद रखना है और हमको इनको इसके हिसाब से हमें अपने ग्राफ को भी बनाना पड़ेगा। तो मैं साइड में लिख लेता हूं, वैसे लिखे ही हुए हैं। तो आपने देखा ये हो गई तालिका। अब हम आते हैं काय पे, अब आते हैं अब अपने ग्राफ पर। देखिए ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पर अगर मैं लिखूं कि हमारे जो मेन, वुमेन और उसके बाद हमारे बॉयज और गर्ल्स, तो गर्ल्स आई थी 12, है ना। वो बॉयज आए थे 5, वुमेन्स और मेन, तो मेन आए थे हमारे कितने, जो हमने मेन को कैलकुलेट किया था, तो मेन को जब हमने कैलकुलेट किया था तो मेन आए थे 15 और वुमेन्स आई थी 28। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आए थे और हमने देखा कि हमने इनको कैसे कैलकुलेट करके किया था। अब देखिए ये हमारा है वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। इसमें जो मैन, वुमेन और जो गर्ल्स और जो बॉयज हैं उनको हम यहां पर अरेंज करेंगे और यहां पर हम लोग उनकी संख्याओं को बताएंगे। तो संख्याओं को बताने के लिए ये जो संख्या लिखी हुई है, आप इनका यूज ना करके यहां पर हमको एक क्या करना पड़ता है, अपने हिसाब से आप यहां पर या तो 5 का टेबल लिख दो या 2 का टेबल लिख दो, बट ये है कि उसके अंदर ये सारे नंबर कवर होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो जो मेन है, मेन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है। थोड़ा सा ये है मेन, वुमेन, बॉयज, ये गर्ल्स। लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर बनाओगे तो ये बहुत अच्छे से बनेंगे भी। ये है 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, 30, 28 तक है, हमने ले लिया 30 तक। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे काय पे, मेन। मेन कितने थे, 15। तो चलिए हम लोग अपना ग्राफ बनाते हैं 15 तक। ये 15, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप उसको ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा नहीं करना है तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वुमेन्स कितनी है, वुमेन्स 28 है, तो 28 कहीं ना कहीं इधर आएगा। तो 28 को मैं बना देता हूं 28 का भी। इसको भी आपने ऐसा कर दिया। उसके बाद बॉयज, बॉयज कितने हैं, 5, तो 5 ये हो गया 5, ठीक है। और उसके बाद गर्ल्स, गर्ल्स है 12, तो 15 10 11 12, तो ये 12 इधर आएगा गर्ल्स। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने अपना ग्राफ बनाया और ग्राफ करने के बाद हमने पहले तालिका बनाई, तालिका बनाने के बाद हमने ग्राफ बनाया। तो ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा, लेकिन जब आप इसको अपनी ग्राफ पेपर पे करोगे तो ये और अच्छे से बनेगा। हमें क्या करना है, जो ग्राफ के बीच में जो एक एक लाइन है ना, उसको हमको छोड़ते हुए बिल्कुल उसको बनाते हुए चलना है। हमारा ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा और बिल्कुल एग्जैक्टली बनेगा, क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी लाइनें भी होती है, इनके बीच में 5-5 का डिस्टेंस होता है, तो वो डिस्टेंस भी बहुत अच्छे से आप लोग जो ग्राफ उठाएंगे वो भी बहुत अच्छे से बनाएंगे। और एक ग्राफ के बीच में भी एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है। तो हम लोगों ने भी एक दंडालेख बनाया, देखा आप लोगों ने किस तरह से दंडालेख बनाया। एक बार आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आने वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा है। इसमें दिया है किसी फैक्ट्री के
300 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी जो दी हुई है ना, 830 है, 835 है, 890 है, 810 है, ये सब उसकी साप्ताहिक मजदूरी दी हुई है। उसके बाद मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, अंतराल, एक वर्ग अंतराल 800 लेके 810, 810 से लेके 820 इत्यादि वाली बारंबारता सारणी क्या करना है, मुझे बारंबारता सारणी का मेरे को यूज करना है ना। बारंबारता सारणी का यूज करके फिर मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे जो बारंबारती और इसके अंदर क्या क्या कितने हैं उनको हम लोग बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे हमने मेंस, वुमेन्स और गर्ल्स एंड बॉयज वाला किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो यहां पर मैंने एक तालिका बनाई हुई है और ये तालिका 800 से 810 से लेकर 890 से लेकर यहां तक पूरी है। तो यहां पर हम लोग और जो एंड में जो योग है उनका पूरा टोटल करके भी हम यहां पर लिखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इसका ध्यान रखिए और कैसे इसको कैलकुलेट करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए 800 से 810 के बीच में, तो 800 से 810 के बीच में हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है और उसको कैसे लिखना है उसका भी ध्यान रखिएगा। देखिए 810 जो है ना वो इसमें नहीं आएगा, 810 यहां पे कैलकुलेट होगा, कहां पर, इसके नीचे वाले में। 800 से लेकर 809 जो है हम लोग उसमें देखते हैं। तो चलिए कौन कौन से आते हैं यहां पर। देखिए सबसे पहला 800 से लेकर 809 के बीच में कितना आ जाएगा, तो देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितने आ गए, 3। तो देखा, देखिए यहां पर मैंने लिख दिया मैंने 3, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर मैं वापस से जाऊंगा, तो वापस से जाने के बाद अब मैं देखता हूं कि जो 810 से 820 के बीच में, अब इसमें 810 भी काउंट होगा। तो 810 में फर्स्ट ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद बिल्कुल अच्छे से देखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर जल्दबाजी करेंगे तो आपका कैलकुलेशन कभी सही नहीं आएगा। फर्स्ट ये नंबर हो गया। उसके बाद हमें 20 से कम देखना है ना, फर्स्ट, सेकंड। तो देखा आप लोगों के सामने मैंने 2 नंबर यहां पे फाइंड करे। अब 2 नंबर मैंने देखे, तो देखिए मैंने उसमें यहां पर भी क्या करके रखा है, यहां पर मैंने 2 नंबर काउंट करके। अब 820 से 830 है ना, तो इस तरह से आप लोग देखोगे तो यहां पर हर नंबर की जो काउंटिंग होगी, जैसे 830 के बीच में 840 में 9 है, 840 से लेकर 850 के बीच में 5 है, और ये सारी जो काउंटिंग आई उसके बाद इसका कुल योग कितना आ गया, 30 आ गया। तो इस तरह से हम लोग एक एक जो नंबर है उन नंबर को इनमें से सर्च करेंगे और सर्च करके जितनी भी काउंटिंग आ रही है उन काउंटिंग को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद मिलान चिन्ह भी बनाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन में गलती नहीं करिएगा कि हम लोग जल्दबाजी में अपने नंबर गलत लाएं। गलत लाओगे तो हमारा आंसर भी गलत आएगा। मिलान चिन्ह बनाने की बारी आती है, तो ये 3, तो 1 2 3, ये है 2, उसके बाद ये है 1, 9 बनाना है, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, ये हो गया 9। 5 बनाना है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इसमें 1 है, 1 ही रखेंगे, 1 2 3 1 1 4, 1 2 3 4। अब सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 आएगा। तो देखा आप लोगों ने हमने किस तरह से एक एक काउंटिंग करी और काउंटिंग करने के बाद कितनी बारंबारता आ रही है उसको हमने लिखा, और लिखने के बाद हमारा जो टोटल आएगा वो टोटल हमारी जो ये जितने भी श्रमिक हैं उन श्रमिकों का ही पूरा टोटल आएगा। मतलब जितना दिया जाता है कि किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिक हैं तो श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी, तो हमारा आंसर भी मतलब एक तरह से ये आंसर जो दिया रहता है ना वो हमें यही दिया रहता है, ठीक है, ये यही दिया रहता है। क्या है कि जितने 30 श्रमिक बोले हैं वो आंसर कैलकुलेट करके भी 30 ही आएगा। आप यहां पे जब उसका आंसर देखोगे तो यहां पर भी आंसर कितना आएगा, वो 30 ही आएगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने इसे किया आप लोग भी बिल्कुल इसको करके देखिएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका बिल्कुल वही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब वही चीज है, आयत चित्र बनाना है इसमें मुझे, क्वेश्चन वही है
और मुझे वही तालिका का यूज करना है जो तालिका मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में थी। क्या था? प्रश्न 3 में दिए हुए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आयत चित्र मुझे बनाना है अपने उसी तालिका का यूज करके, और किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं, और कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं। तो देखिए यहां पर हमें उन श्रमिकों की संख्या बताना है जो 850 से ज्यादा और जो 850 से कम, और उसके बाद किस मजदूर में किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो हम लोग सबसे पहले तो हमारा जो तालिका है, हमारी जो तालिका है, ये हमारी तालिका है, उस तालिका में से देखकर हम लोग ये आंसर का बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि कितने श्रमिक हैं, उनका सबसे ज्यादा उनका वर्ग अंतराल किसका है, या उनकी मजदूरी कितनी है। इसके ये 3 क्वेश्चन के अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके भी आंसर हम लोग दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा श्रमिकों की संख्या 830 से लेके 840 के बीच में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। कितनी है? 9 है। क्लियरली दिख रहा है ना? यहां पे 830 से 840 के बीच के जो समूह हैं श्रमिकों के, उनमें मतलब 9 है उनकी संख्या। ठीक है, उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा था कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। कितने श्रमिक हैं जो 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। तो आप लोग इस तालिका में से देखकर इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने श्रमिक ऐसे हैं जो 850 से ज्यादा अर्न करते हैं। कितने श्रमिक हैं भैया जिनके 850 से, देखिए यहां पर 850 से ज्यादा अर्न करने वाले, तो 850 से ज्यादा अर्न करने वाले यहां लिखे हुए हैं सब। आप इनको टोटल करो, देखो 4 5 6 6 और 4 10, कितने हो गए? 10 मजदूर। देखो यहां पर जितने भी लिखे वो 850 से ज्यादा लिखे हुए हैं, है ना। 850 से ज्यादा अर्न करने वाले 1 और 3 4, 4 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10। तो 10 मजदूर ऐसे हैं जो 850 से ज्यादा अर्न करते हैं। और उसके बाद 850 से अर्न करने वाले, तो देखो टोटल कितने हैं? 30 में से 10 तो वो हो गए जो 850 से ज्यादा अर्न करते हैं, और 30 में से अगर 10 को मैं माइनस कर दूंगा तो 20 ऐसे मजदूर हैं जो 850 से कम अर्जित करते। सीधी सी बात है, टोटल कितने मजदूर थे? 30 मजदूर थे। अब 30 मजदूर में से 10 मजदूर 850 से ज्यादा अर्न करते हैं और 20 मजदूर 850 से कम अर्न करते हैं। आप इनको टोटल कर लो, 5 और 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20। तो ये हो गए कम वाले, ये हो गए ज्यादा वाले। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? देखिए किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो कौन से समूह में श्रमिकों की संख्या अधिक है? आप लोगों को मैंने बताया ही था, ये देखिए 830 से 840, है ना। 830 से 840 श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। कितने श्रमिक हैं 850 से अधिक अर्जित करते हैं? 10 श्रमिक हैं जो 850 से ज्यादा अर्न करते हैं। और कितने श्रमिक हैं जो 850 से ज्यादा अर्न करते हैं? तो कम अर्न करते हैं, कम अर्न करते हैं, मतलब जो 850 से जो कम करते हैं वो है 20, और जो 850 से ज्यादा करते हैं वो है 10। और इन समूह के श्रमिक सबसे ज्यादा हैं। आया समझ में? इन तीनों का आंसर दे दिया। और लेकिन अगला क्या है? आयत चित्र भी बनाना है। इसका क्या बनाना है? आयत चित्र भी बनाना है। तो चलिए अब आयत चित्र पे आते हैं। ये चीज आई समझ में कि हमने कैसे अपने आंसरों को दिया, और कैसे आंसरों को देने के बाद हमने इसका जो मिलान चिन्ह था, हमने इसके तीसरे वाले क्वेश्चन में इसका मिलान चिन्ह कर लिया था, और उसी तालिका का यूज करके मुझे अगला क्वेश्चन करना था। तो उसी तालिका का यूज करके हमने अगला क्वेश्चन भी किया, उसके हमने आंसर्स भी दिए। अब आता है उसका क्या बनाना, आरेख बनाना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर जो समूहों की संख्या जो दी हुई है वो आपको ये दिया हुआ है बारंबारता 3 2 1, और जो वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल जो है वो हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो बारंबारता है वो हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे। तो जो बारंबारता है वो आप लोग अपने हिसाब से कैसे भी ले सकते हो, 2 का टेबल ले सकते हो,
5 का पहाड़ा ले सकते हो, जो छोटा से छोटा हो आप वो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ बनाना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो देखो वर्ग अंतराल हमारा कितना है, 810 से कहां से, 810 से कहां तक गया है, 800 से लेकर 900 तक गया है ना, 800 से लेकर 900 तक गया है। तो देखो हमारा ये वर्ग अंतराल 0 से तो चालू हो नहीं रहा है, तो इसलिए हमारी जो लाइन है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, उस लाइन की जगह थोड़ा सा जिगजैग आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये यहां हो जाएगा 800, है ना, 810, 820, 830, 840, ठीक से लिख देते हैं, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और यहां हो जाएगा 900, ठीक है। ये अब उसके बाद यहां पर हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब 800 से 810 के बीच में कितने थे, चलिए 800 से 810 के बीच में 3 थे। तो चलिए 800 से 810 के बीच में 3, तो ये 3 2 और इसके बीच में आ जाएगा। तो देखो 800 से 810 के बीच में ये 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या है, 810 से 820 के बीच में 2 थे, है ना, तो यहां पर 2 आ जाएंगे। ये 3 थोड़ा सा ऊंचा जाएगा, जब आप लोग अपने उसमें करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से करना भी आ जाएगा। ये 2 और उसके ऊपर आ जाएगा 3, थोड़ा सा ऊपर रहेगा ये, और ये जो 2 रहेगा वो एग्जैक्टली ये रहेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा 3, है ना। 820 से 830, अब देखिए इस पे जाते हैं हम, 820 से 830 में 1 है, तो चलिए 1 है, तो 1 यहां नीचे आ जाएगा। 830 से 840, 830 से 840 9 है, तो 9 कहां जाएगा, इससे जस्ट एक 10 से एक जस्ट थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या है, 840 से 850, 840 से 850 5 है, तो चलिए 840 से 850 यहां पर 6 से थोड़ा नीचे, 4 और 5 के थोड़ा इधर, ये मैं ग्राफ में बना रहा हूं, तो आप लोग जब उस पे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली बनेगा, ठीक है ना। बिल्कुल इससे मेजर करते जाइएगा और बनाइएगा, आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक आएगा। ये तो एक हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों का ऐसा रहेगा। 850 से 860, 850 से 860 1 है, तो चलिए एक हम इसकी कंपैरिजन में ले लेते हैं। 860 से 870, 860 से 870 3 है, तो 3 2 और 4 के बीच में यही वाला हल्का सा ऊपर हो जाएगा, ये इसकी सीधे में ले लो, तो ये इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 870 से 880, 870 से 880 एक ही है, तो चलिए एक यही वाला हो जाएगा, है ना। उसके बाद 880 से 890 भी एक है, तो चलिए ये भी हो जाएगा। 890 से 900 4 है, तो चलिए यहां पे 4 उठा देते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, इस तरह से हमारा पूरा ग्राफ बन गया। और जब आप इसको अपने पेन, अपने कॉपी में करेंगे, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से बिल्कुल मेजरमेंट लेते हुए जब बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपके ग्राफ बिल्कुल उठे हुए दिखेंगे, और इस तरह से कुछ ग्राफ बन के आएगा जो हम लोग कहते हैं आयत चित्र, जो हम कहते हैं, है ना। तो आपको, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। और ये लाइन जो 0 से चालू नहीं हो रही है, इसे आप जिगजैग कर दीजिएगा, है ना। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने एक आयत चित्र भी बनाया, और हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन का जो सारणी थी उसका यूज करके हमने इसको सीखा।
आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के लिए घंटों में दिए हुए आलेखों में दर्शाए गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब क्या है, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय घंटों में दिए हुए आलेखों को दर्शाइए। मतलब यह बता रहा है कि इस आलेख में मुझे यह बताना है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनने जो विद्यार्थी हैं उन लोगों ने कितने घंटे टेलीविजन देखा और कितने घंटे टेलीविजन नहीं देखा, ये मुझे घंटों में बताना है। ये नीचे दिए हैं प्रतिदिन टीवी, ये घंटे दिए हुए हैं नीचे 1 2 3 4 5 6 ये घंटे हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो चलिए सबसे पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा। तो देखो सबसे पहले आपको ऊपर जो दिया है तो विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, मुझे संख्या नहीं बताना है, मुझे बताना है 4 से 5 घंटे अधिकतम देखने वाला। यही ग्राफ दिख रहा है आपको, सबसे ऊंचा दिख रहा है, तो मैं बताऊंगा कि 4 से 5 घंटे, ठीक है, 4 से 5 घंटे विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा टीवी देखा, 4 से 5 घंटे। 4 घंटे से कम तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, 4 घंटे से कम, 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। अब उसमें कितने विद्यार्थियों ने, अब विद्यार्थियों की इसमें क्या पूछा था, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। अब उसके बाद अब इसमें मुझे बताना है 4 घंटे से कम कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 घंटे से कम कितने विद्यार्थियों ने देखा, तो देखो ये विद्यार्थियों की संख्या है, आप इनको कैलकुलेट कर लो। 22 और 8 कितने होते हैं, 22 और 8 होते हैं आपके 30, 30 और 4 हो गए 34। तो 34 विद्यार्थियों ने क्या देखा, 4 घंटे से कम टीवी देखा। उसके बाद क्या बताया है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक वक्त का समय लिया। 5 घंटे से अधिक वक्त मतलब 5 घंटे से अधिक, 8 और 6 कितना होता है 14। तो 14 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से ज्यादा अधिक टीवी देखने का समय लिया। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने ये इन ग्राफों को देखते हुए हमने किस तरह से क्वेश्चन में बताया कि ग्राफ को देखा कि भाई कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन लोगों ने सबसे ज्यादा टीवी देखा। तो भैया 4 से 5 घंटे सबसे ज्यादा टीवी देखा विद्यार्थियों ने। और दूसरे में पूछा था 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो 4 घंटे से कम, 4 घंटे से कम 22, 8 और 4 इन सबको प्लस कर लो, इनने सब 4 घंटे से कम विद्यार्थियों ने देखा। उसके बाद कितने विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक, तो 5 घंटे से अधिक, एक तो ये और एक तो ये, तो 5 घंटे से अधिक जिनने देखा, ये घंटे थे तो ये 7वां 6ठा घंटा था, ये 7वां घंटा था। तो 8 और 6 14, मतलब 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनने 8 घंटे से मतलब 5 घंटे से अधिक वीडियो देखा। तो हमें इसकी मदद से हम लोगों ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है कौन सी 5.1 वह हमारी खत्म होती है। इसके आने वाले वीडियो में हम 5.2 को बताएंगे, लेकिन हमें देखना कहां है, सबसे पहले हमें गूगल पेज ओपन करना है, वहां पे हमें मैग्नेट ब्रेन्स डालना है। यहां पर हमें देखने को मिलता है सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहां पे जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो वॉच नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट में जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वो इस तरह से शो होगा, जैसे ये गणित का आपके सामने शो हो रहा है। तो गणित में जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं वो एक एक करके यहां पर आपके सामने आते जाएंगे। आपको जो भी पढ़ना है, जिस भी अध्याय को पढ़ना है, आप उस पर क्लिक करिए। अपनी मातृभाषा हिंदी में वो सारे वीडियोस आप लोग बहुत आसानी से देख पाएंगे इस तरह से, ठीक है। जब आप लोग ये देखें, आपको कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे से पूछिए, कमेंट में पूछिए, लेकिन बने कहां रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। यहां मिलता है आपको पूरा फ्री एजुकेशन 6 से लेके 12 तक का। इसलिए आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।